अच्छा, डिस्कशन कहाँ पे समाप्त हुआ था प्रीवियस क्लास में? सर टेंजेंट। टेंजेंट बता रहे थे, राइट? यस सर। टेंजेंट में क्या पढ़ा था? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक हो चुका था। हाँ, एक ध्यान रखना, लास्ट टाइम जो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, इसमें मिस्टेक क्या हुआ था कि टेंजेंट बता रहे थे फॉर पैराबोला, यस सर। और वो मुझे बाद में थोड़ा ध्यान आया कि अच्छा वहाँ मिस्टेक कर चुका हूँ जस्ट क्लास के बाद। तो पैराबोला बताए थे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, और तुम लोग बदमाश देखते भी नहीं हो बाद में। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो इसके लिए जो पैरामेट्रिक पॉइंट होता है ऑन पैराबोला क्या लिखा जाता है? सर माइनस प्लस सर 280 कॉमा 80 स्क्वायर 280 80 कॉमा। स्क्वायर, राइट? यस सर। क्या देख करके इसको देखना है, ठीक है? यहाँ माइनस रहेगा तो इस उस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट वाले पॉइंट में आएगा माइनस। अगर y यहाँ पे माइनस है तो y वाले में माइनस आएगा, x यहाँ पे है तो x वाले में माइनस आएगा। ये पॉइंट ध्यान में रखना सिर्फ, है ना? अभी इसमें टेंजेंट का इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या लिखे थे? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म बताओ। सर एक्स इज इक्वल टू वाई। इक्वेशन सर एक्स ऑफ, टी इज इक्वल टू। हाँ, टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म। ओके, एक मिनट, हाँ, बताओ। सर एक्स टी इज एक्स इक्वल टू इंटू वाई। 280, है ना, इज इक्वल टू 4ay प्लस 80 स्क्वायर बाई 2, ये सुनो। सो इसके यस सर। बाद क्या आया था? इसके बाद जस्ट लिखोगे, सर डाइट तो याद करके बोले थे आप। हाँ, डायरेक्ट याद नहीं भी है तो उसके लिए फर्स्ट वाले जो स्टैंडर्ड पैराबोला होता है ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, उसका सारा रिजल्ट याद रखना। ये सब यस सर। डिराइव करना है। क्या है कि 4 टाइप्स के पैराबोला हैं, तो बेसिकली जो मेन है वो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये सब को किस तरह से डिराइव किया जाता है क्विकली वो आना चाहिए। अगर प्रॉब्लम आया तो याद नहीं कर सकते हो इतना, है ना? इसलिए बताता हूँ। 2a, ये t हो गया यहाँ पे, और ये 2 यस। कैंसिल हो जाएगा, 2a कैंसिल आउट हो गया है, ठीक है? यस सर। एक्स टी इज इक्वल टू वाई प्लस 80 80। स्क्वायर। हाँ, तो यहाँ पे जो आया है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में अगर देखोगे तो स्लोप इज इक्वल टू क्या है? सर टी। एम इज इक्वल टू टी। तो इसमें जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आएगा, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्या आ जाएगा? रिप्लेस कर देना है 2am स्क्वायर, शायद वहां डिवाइड कर दिए थे, ठीक ना? ये पॉइंट था डिस्कस करना। कोई प्रॉब्लम यस। इसमें नहीं ना? चलो, कोई प्रॉब्लम बोलो। अगर सपोज कुछ ज्यादा पता नहीं है, ठीक है, एक जनरल टाइप का दिया हुआ है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। इसका शॉर्टकट तो बताए थे, लिखना क्या है इन स्लो फॉर्म सर में? यस। यस सर। सर एक्स इज इक्वल टू वाई एम प्लस ए वाई एम। हाँ, लिखना है इसके लिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, के लिए इसके लिए सोचना है तो क्या हो जाता है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए वाई एम। नाउ फॉर इसके लिए क्या करना है कि x को रिप्लेस इसमें, x को रिप्लेस कर देना है y से, y को रिप्लेस कर देना है x से, तो इक्वेशन क्या आ जाएगा स्लोप फॉर्म में? x इज इक्वल टू एम वाई वाई प्लस एम। ए वाई एम, है ना? इस तरह से यस सर। स्लोप फॉर्म में। इसमें शिफ्टिंग वाले भी इसी तरह से देख लेंगे। अगर सपोज तुम भूल गए, ठीक है, इसको तो करना क्या है कि इस तरह से फाइंड करना है। दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, देन स्लोप क्या हो जाएगा? ऑलवेज क्या होता है? dy बाई dx, ये सुनो। सर यहाँ पे लेकिन स्लोप 1/m है। यहाँ पे स्लोप 1/m है, हाँ। सर तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फिर से हो जाएगा। नहीं, ये तो इसके अकॉर्डिंग एज्यूम किया ना। यहाँ पे स्लोप क्या है? t है ना, सिर्फ इस वाले में, है ना? इस वाले में t को रिप्लेस कर दिए
एम से। वहां पे क्या था, स्लोप जो फॉर्म आ रहा था 1/t इज इक्वल टू एम हो रहा था, इसीलिए वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। आ रही बात समझ में, डायरेक्टली उसको रिप्लेस कर रहे हैं एम से 1/t को, वाई यस स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इससे इसलिए बता रहा हूँ कि जस्ट रिलेट करके याद रखना, इसमें ज्यादा सोचना नहीं है ना। अगर भूल गए तो तो सर यहाँ देखो, से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालेंगे तो सर वही हो जाएगा ना जो पहले वाला था, इस हाँ तो सर ये तो ए। स्लोप फॉर्म में है ना, ये एम यस सर। अलग चीज है बदमाश। यहाँ पे एम एज्यूम कर लिए हैं, वहां पे एम क्या आ रहा है, एम इज इक्वल टू टी आ रहा है, यहाँ पे एम को एज्यूम किए हैं कि स्लोप गिवन है एम, देन इसको फाइंड कर रहे हैं, है ना। यस सर। आ रही बात समझ में। यस ओके, सर। अगर कंफ्यूजन होता है, ठीक है, करना क्या है, जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है, स्लोप फाइंड करेंगे। स्लोप फाइंड करने के लिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे दिया हुआ रहेगा, तो स्लोप किस तरह से फाइंड करते हैं, स्लोप इज इक्वल टू dy/dx करेंगे। तो यहाँ से यस बताओ सर। क्या हो जाएगा, सर dy by y इज dx इक्वल टू क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर बाई 4a, तो dy/dx इज इक्वल टू 2x बाई 2x by 4a। 4a, तो dy/dx, ठीक है। यहाँ पे किस पॉइंट पे कर रहे हैं, 280 और 80 80। स्क्वायर पे, मीन्स जो भी पॉइंट वेरिएबल होगा उसको यहाँ पुट कर देंगे। तो बेसिकली एक्स वाई क्या आया है, 2a। तो यहाँ यस सर। फाइंड करेंगे तो क्या है, एक्स का वैल्यू 280, अब वाई सर क्या हो t आ जाएगा, जाएगा। 2a। आ गया ना टी। अब इक्वेशन यस सर। लिख सकते हो यहाँ से, क्या हो जाएगा इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह से, उसके लिए तो डायरेक्टली याद रखोगे इसमें इस तरह से, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू वाई माइनस क्या हो जाएगा, 80 स्क्वायर इज इक्वल टू यस सर। टी इंटू एक्स माइनस 280। पॉइंट क्या है, पॉइंट यही लेना है, पॉइंट यहाँ पे दे दिए। सर ये फिर से बताइए नहीं, ये कुछ कौन सा, सर ये यहाँ फिर पे से कर देखो, रहे हैं। हाँ, टेंजेंट एट 280 पैरामेट्रिक पॉइंट 80 स्क्वायर, देखो फर्स्ट में जो बताए थे वही आ जाएगा, यही यहाँ पे अब समझ में आएगा। टेंजेंट फाइंड करने के लिए ऑलवेज किसी भी कर्व का हो, किसी भी टाइप का कर्व हो, उसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। किसी भी टाइप का कर्व हो उसको डिफ्रेंशिएट करना है, dy/dx फाइंड करना है। देन एक्स एंड वाई का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, एक्स एंड वाई मस्ट बी ऑन द, कहाँ होना चाहिए, कर्व पे होना चाहिए, तो वो पॉइंट क्या करना है, पुट कर देना है। तो यहाँ पे एक्स को रिप्लेस कर देंगे 280 से, तो स्लोप टी आ गया। अब स्लोप भी आ गया, टी हो गया, और पॉइंट्स भी पता है, पॉइंट्स क्या है, 280, 80 स्क्वायर, तो y माइनस वाई वन, ये बेसिकली y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। नहीं समझ में आया, ये सुनो। अब इसको सिंप्लीफाई यस कर सर। लो, तो y माइनस 80 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टी, और यहाँ से आ जाएगा क्या, माइनस सर ये टू पॉइंट एट्टी फॉर्म से आप स्क्वायर। निकाले लो। हाँ हाँ, पॉइंट फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म बेसिकली अलग नहीं होता है, पॉइंट फॉर्म ही है, ठीक ना। यहाँ पे स्लोप तो फाइंड किए dy/dx करके, पॉइंट ऑन द यस सर। पैराबोला लिख लिए, लेकिन पॉइंट जो लिए हैं वो पैरामेट्रिक फॉर्म में लिए हैं, इवन x1, y1 भी लिख सकते हैं, है ना। तो यस सर। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सो y इक्वल टू x। tx, ओके ये यस 2 सर। है, tx माइनस 80 स्क्वायर, वहां भी देखोगे तो यही आया था, ध्यान देना, यस सर। पैरामेट्रिक फॉर्म में मेरे ख्याल से यही आया था, है ना। यस सर। ये सिर्फ इधर लिखा हुआ है, तो इस तरह से फाइंड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम इसमें। नो सर। ओके, अब अब देखो, सपोज यहाँ पे फाइंड करना है, सपोज ये x माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a माइनस वाई वन। सिर्फ केसेस बता रहा हूँ, क्वेश्चंस इजीली बन जाएंगे, बनाओगे तो कुछ इसमें रहता नहीं है। अब देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म, किस में बोल रहे हैं, स्लोप फॉर्म में, है ना। यस सर। पॉइंट फॉर्म में तो किस तरह से करोगे, वो पॉइंट इसको एक्सपैंड कर दो, और फिर क्या करना है, एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस करना है,
x इंटू x1 से, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। x को किससे रिप्लेस करना है जी? x प्लस x x1 plus y2 से। x2 y को रिप्लेस करना है y प्लस y1 y2 से, ये चेंज नहीं होता है। x y को रिप्लेस करना है किससे? x y1 प्लस y x1, यहाँ ध्यान देना, y2 ऐसे नहीं कि यहाँ x x1 प्लस y y1 नहीं लिखेंगे, x x1 प्लस y y1 y2, ये गलत होता है, ये पॉइंट ध्यान रखना। तो कभी कभी अगर उसको केयरफुल्ली नहीं ध्यान देते हैं तो वो भूल जाते हैं पॉइंट कि एक्स इंटू x1 होगा प्लस y इंटू y1 y2 रहा होगा, तो ऐसा होता नहीं है स्लोप फॉर्म में। अब करना क्या है, so x इसको क्या लिखेंगे? एक्स so स्क्वायर capital X 4a कैपिटल वाई। अब जो बोले थे कि ये ध्यान रखना है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए वाई एम, इसमें चेंज कर देना है, तो क्या लिखेंगे? so कैपिटल एक्स x इज इक्वल is टू equal एम to y कैपिटल वाई अब प्लस ए वाई a by m एम। अब यहाँ पे x को x माइनस x1 इज इक्वल टू एम, और ये हो जाएगा y माइनस y1 प्लस ए वाई एम। ये सुनो, अगर कंफ्यूजन होता yes है sir तो डिफ्रेंशिएट करके फाइंड कर सकते हो। ये सुनो, yes sir ओके। अब देखो, सपोज देखो दो तीन एक ही क्वेश्चंस को दो तीन तरीके से बता दूंगा तो समझ में आ जाएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ, so इसका point of contact इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में क्या करोगे? ओके so डाइट वो वाला 2a वो by फॉर्मूला m डायरेक्टली वही यूज करना है जो पहले बताए थे, yes क्या sir होगा बताओ? 2a by m comma a हाँ, टू ए बाई एम कॉमा, a by m square हाँ लेकिन उसका शिफ्टिंग के साथ बाद में शिफ्ट कर देना। एच, ये yes एक्स sir वन और वाई वन है तो उसको शिफ्ट कर दोगे, दोनों में ऐड कर दोगे वो पॉइंट से। नहीं बात समझ में आई है ना? yes sir ओके, आ गया अब यहां देखना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 4,4 फॉर द पैराबोला x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4y माइनस 3। ओके, हाँ ट्राई करो। x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4y माइनस 3। अब देखो 4,4 दिया हुआ है, अब बताओ किस फॉर्म से ज्यादा इजीली फाइंड कर सकते हैं? बताओ। अब इसी में देखना क्या क्या बताता हूँ, जो इसी के बाद फिर रिवर्स में क्वेश्चंस बनाएंगे। ये कौन से फॉर्म दिया हुआ है जी? कैपिटल so एक्स का। point हाँ, तो किस मेथड से ज्यादा इजी होगा? so slope अरे बदमाश, यूजिंग t is equal to 0 पॉइंट फॉर्म। पॉइंट दिया हुआ है ना बदमाश, yes sir so तो उससे तो पॉइंट फॉर्म। निकल जाता m का वैल्यू पुट करने पे आ जाता तो एम यहाँ पे गिवन नहीं ना है, वहां पे so तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। नो प्रॉब्लम, समझ रहा हूँ, डिफ्रेंशिएट करके बना सकते हो। देखो ना, दोनों तरीके से बताता हूँ। अब देखो पॉइंट फॉर्म से यूज करोगे तो पहले क्या करना पड़ेगा कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर है इज इक्वल टू 4 इंटू वाई माइनस 3 है। यहाँ से क्या करेंगे, एक्सपैंड कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 4y माइनस 12। ये सुनो, कोई प्रॉब्लम? yes अब sir x इंटू x1 तो क्या हो जाएगा, x इंटू 4 माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4/2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 इंटू वाई प्लस 4/2 माइनस 12, है ना? yes sir अब देखो, दिस इज इक्वल टू, यहां से ये 4x आ रही है बात समझ में, ये 2 से कैंसिल आउट होगा, माइनस 2x माइनस 8 प्लस 2 इज इक्वल टू, ये 2 से कैंसिल आउट होगा, 2y प्लस 8 माइनस 12। ये क्या आ रहा है इक्वेशन? यहाँ देखो 2x माइनस 2y। अब देखो ये माइनस 6 राइट साइड में जाएगा तो यहाँ पे क्या आ रहा है, -4, तो -6 तो +2 इज इक्वल टू 0।
ओके, यस और नो? Yes, sir. तो x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। आ रही बात समझ में? ये आया पॉइंट फॉर्म से, एकदम सिंपल है कि वो रिप्लेस करना है बेसिकली। अब देखो, ये समझ में आया? Yes, sir, आ गया। अब देखो मेथड 2, ये बता रहा हूं कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दोनों मेथड से बता देता हूं। यहाँ पे जो गिवन है पैराबोला का कर्व, वो क्या है? x माइनस, सॉरी 2 है ना, ओके, 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 y माइनस 3 है। ये सुनो, ये था। अब यूजिंग Yes, sir. डिफ्रेंशिएशन, इससे भी कर सकते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन में पॉइंट दिया हुआ है, स्लोप फाइंड करना है, तो स्लोप फाइंड करना है वो पॉइंट 4,4 पे, है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स कहाँ पे? 4,4 के लिए, ये बेसिकली फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 2 इंटू एक्स माइनस 2, मेरे ख्याल से समझ में आ जाएगा। डायरेक्टली कर रहे हैं, Yes, sir. डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। तो 2 Yes, sir. इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 4 डी वाई बाई डी एक्स, है ना। तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2, अब आई क्या हो जाएगा 4। अब क्या करना है, एक्स का वैल्यू क्या क्या रखना है जी, 4 रखना है, 4,4 पे डी वाई बाई डी एक्स एट 4,4 इज इक्वल 2 इंटू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 माइनस 2 बाई 4 इज इक्वल टू 1। स्लोप आ गया, तो इक्वेशन क्या लिखोगे, इक्वेशन y माइनस 4 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस 4, मेरे ख्याल से कैंसिल आउट होगा क्या, तो यहाँ से क्या लिखोगे, y Sir, इज इक्वल टू एक्स आ रहा है ना। yes, sir. हाँ, मेरा भी मतलब वहाँ यहाँ पे पे देखो, डिफरेंशिएशन में कुछ तो था। अच्छा यहाँ पे देखो, मेरे ख्याल से ये 6 आएगा, ओके, 4 इंटू 2 6 प्लस 2 प्लस 4, सर x माइनस टू होल स्क्वायर को गलत एक्सपेंड किए हैं। क्या हुआ, क्या बोला? x माइनस टू होल स्क्वायर को गलत एक्सपेंड किए हैं सर। सर वहाँ 4 होगा, यस सर। अच्छा एग्जैक्टली ये इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा था, सॉरी, वही सेम आना चाहिए था। तो ये 4 हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। यस सर। हाँ, सॉरी, वही चेंज नहीं होगा, वही। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू वाई ही आएगा ना, सॉल्व कर लेना, ये 4 हो जाएगा। देखो -8 प्लस 4 -4, यहाँ पे 8 माइनस 12 -4, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों। आई बात समझ यस में? सर। यस सर। ओके, तो सेम आ गया, कोई प्रॉब्लम सर इसमें नहीं ना? सर एक वो वाला फॉर्म x कौन इज सा? इक्वल टू y बाई वाई एम प्लस ए बाई एम। अच्छा उसमें, अरे बदमाश, उसमें स्लोप दिया हुआ रहेगा तब ना। तो अब सर देखो, पॉइंट दिया हुआ है ना, पॉइंट पुट करके वो आ गया, सो उसी से निकाल लेते, तो उसमें भी आ गया कुछ, अच्छा मतलब तो उसमें, हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया स्लोप का, तो उसको। अच्छा तो वहाँ पे m का वैल्यू कैलकुलेट किया है ना, यस ठीक है। तो m का वैल्यू इक्वल होना चाहिए, तो ठीक है, वहां से भी फाइंड कर सकते हो। बट ये स्लोप फॉर्म जो बताए हैं y इज इक्वल टू, अच्छा पासिंग पॉइंट्स दिया हुआ है, ठीक है, वहां से फाइंड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ठीक है। आप देखो, सो वो भी मेथड लिख दीजिए ना। चलो ठीक है, मेथड 3, अब ध्यान देना, मेथड 3 में ये स्लोप क्या हो गया, यहाँ तो स्लोप 1 आ गया है, दोनों में देखें सेम आ गया। थर्ड मेथड में क्या है कि जैसे इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू वाई माइनस क्या है, यहाँ 2 था ना जी, यस सर। हाँ, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू वाई माइनस क्या है 3 है। अब इसमें करना क्या है कि स्लोप फॉर्म,
तो स्लोप फॉर्म में क्या लिखेंगे इक्वेशन, इसको कैपिटल एक्स से, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 4, क्या लिखते थे सर my x is स्लोप equal फॉर्म, to my plus ay। जैसे हाँ कैपिटल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसके लिए लिखते थे वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए वाई एम। सिमिलरली इसमें सिर्फ चेंज करना है, तो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एम कैपिटल वाई प्लस ए वाई एम, ए वाई एम। अब ध्यान देना, Yes sir। एक्स का जो वैल्यू है एक्स का रिप्लेस कर दो, एक्स माइनस टू इज इक्वल टू एम इन टू वाई, वाई माइनस थ्री, यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। ए का जो Yes sir। वैल्यू है ए इज इक्वल टू 1 क्या है 1 है, तो 1 वाई क्या हो जाएगा एम। अब एक्स वाई जो पॉइंट दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है 4,4, 4,4। यहाँ पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा कितना 2 इज इक्वल टू एम इंटू 1 प्लस 1 बाई एम, है ना। तो यहाँ Yes से आ sir। जाएगा एम स्क्वायर, सर ये डाइट दिया हुआ है ना, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू इस एक्सप्रेशन का तो 2 ही होता है, तो 1 1 हो जाएगा। हाँ वो भी देख सकते हो, एम का वैल्यू 1 होगा, ठीक है ओके। एम स्क्वायर इस तरह से भी कर सकते हो ना, -2m Yes sir। प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो एम का वैल्यू 1 आ गया, ठीक है वहां से सोच रहे तो समझ में आया। Yes पासिंग sir। पॉइंट्स दिया हुआ है 4,4। अब देखो एक मेथड और भी बनाना चाहते हो तो Yes sir। ओके, ये भी हेल्पफुल है अगर शॉर्टकट ये समझ में आ गया तो। फोर कॉमा फोर दिया हुआ रहेगा तो ठीक है, वो रहने दो, अदरवाइज क्या कर सकते हो, देखो बनाने का बता देता हूँ, देखो Yes sir। सेम आएगा। चलो x माइनस क्या है 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4y माइनस y माइनस 3। अब इसको चेंज करेंगे, ठीक है। ये बेसिकली जो वर्टेक्स है वो देखना, वर्टेक्स इसका क्या आएगा 2,3 आ रहा है जी, Yes sir। तो इसका कुछ इस तरह से जाएगा, है ना। Yes sir। ओके, अब अब इसी को चेंज कर देंगे, एक्स और वाई को, कैपिटल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कैपिटल वाई, अब इसमें चेंज करेंगे कैपिटल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कैपिटल एक्स, देन अब y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x माइनस 2। अब इसमें आ गया, मेरे ख्याल से ये समझ में आ रहा होगा, चेंज कर दिए जब, ठीक है एक्स वाई एक्सिस को ही चेंज कर दिए हैं, है ना। Yes sir। बनने का इस तरह से भी बना सकते थे, अब एक्सिस को चेंज कर दिए मीन्स रोटेट कर दिए उसको पाई/2 से, है ना, इस तरह से स्टैंडर्ड Yes सर्कल sir। में। अब इसमें जो इक्वेशन है वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, वो बेसिकली डिस्कस कर ही दिए हैं, उसका रिवर्स है। इसके लिए जो लिखेंगे वो कैपिटल वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए वाई एम लिख सकते हैं। Yes sir। अब यहाँ पे दो, यहाँ पे देखो फिर वही आ जाएगा कैपिटल वाई, तो वाई माइनस क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस 2 अब प्लस 1 वाई क्या आ जाएगा एम आ जाएगा, और यहाँ पे एक्स का वैल्यू 4 वाई का वैल्यू 4, और लाइन लिखो और फिर उसको एक्स और वाई को चेंज कर दो, समझ में आ गया ना, वही चीज है। नहीं, इसमें क्या करो कि पुट करोगे तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, 1 1 इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 2m। 2m अब प्लस 1 बाई एम, तो ये हो जाएगा 2m स्क्वायर, है ना, Yes sir। माइनस एम प्लस 1, Yes माइनस sir। एम प्लस 1 Plus इज 1 इक्वल टू 0। 0। ओके, तो यहाँ से जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं 2m स्क्वायर माइनस 2m So प्लस m प्लस non 1, real roots। अच्छा नॉन रियल रूट्स आ रहे हैं, ओके कहीं मिस्टेक नहीं ना हुआ है।
वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर 4y। ए बाई एम। 4,4 का रिवर्स करोगे, यहाँ भी चेंज करना होगा, देन चेंज करोगे तो अच्छा चलो ये मेथड रहने दो, इस पे डिस्कस करेंगे, हालांकि ये क्वेश्चन अभी रहने दो फिलहाल। ऐसा क्वेश्चन बताऊंगा, नॉर्मल्स वगैरह बताऊंगा, तब वहाँ पे डिस्कस करेंगे। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल बता दूंगा दोनों, इसमें कुछ। ये सर। ठीक है, सर ये याद टेलर्स थ्योरम दिलाना। क्या होता है? क्या? टेलर्स थ्योरम किसमें पढ़ना है? हमने पढ़ना नहीं है सर, वो कोई ट्रिक जैसा है क्या? नहीं, वो तो मुझे पता नहीं है यार, बताओ क्या होता है। शायद कोई डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में यूज होता है। एक बार देखना होगा। चलो, टेंजेंट्स जनरली, लेकिन क्या होगा कि डिफरेंट टाइप के जब कर्व रहेंगे तो हमेशा क्या यूज करना है, यूजिंग डिफरेंशिएशन। ये सर एक बार ये डिफरेंशिएशन वाला बताइए, ये आपने जो टाइप डिफरेंशिएशन, किया। अच्छा डिफरेंशिएशन में कुछ करना नहीं है, क्या करेंगे, पॉइंट्स गिवन है, स्लोप फाइंड करना है, तो स्लोप ऑलवेज फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, उसको डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई dx। जो पॉइंट ऑन द कर्व रहेगा तो उस पॉइंट को पुट कर देना है ना। तो पुट यस करोगे तो वो स्लोप निकल जाएगा, तो पॉइंट दिया हुआ था ऑन द कर्व, तो यहाँ से स्लोप निकल गया, डायरेक्ट इक्वेशन। ये ज्यादा सिंपल होता है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है स्लोप फॉर्म जब एप्लीकेशन ऑफ सर। डेरिवेटिव। तो ट्राई करना, इसमें कुछ ज्यादा ऐसा नहीं है बहुत बड़ा डील कि ये नहीं बन सकता है। डी बाई डी एक्सपांड करना, वो पॉइंट्स वहां पे पुट करके बना सकते हो, तुमको एग्जामिनेशंस में बनाना है ना। ठीक है, यस सर। अब यहाँ से ध्यान दो, इसके बाद कुछ, अच्छा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल देखते हैं। इक्वेशन ऑफ, या एक क्वेश्चन बनाओगे यस सर। कॉमन टेंजेंट्स का, ये फाइंड करो ऐसे ही। फाइंड द कॉमन टेंजेंट टू पैराबोला y square is equal to 4x and x square is equal to सर 4y। आपने ये लास्ट क्लास में दिया था शायद, अच्छा बन गया था, ऐसा क्वेश्चन। बना था। सर ये सब उसमें, लेकिन क्वेश्चन मतलब वहाँ ए था वहाँ पे, यहाँ पे ए नहीं है। ठीक है, ए भी रहेगा तो बन जाएगा, यस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स भी रहा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई भी रहा, तो बनना चाहिए। बताओ। सर y प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। वाई प्लस, एक्स प्लस वन। अच्छा एक मिनट लाइन पे रहना, ट्राई करो इसको बनाने के लिए फिर से अगर। यस
बोलो रवि, अमलदीप। बोले x plus y plus 1 is equal to 0 x प्लस वाई plus इज 1. इक्वल टू प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ओके, हाँ हो सकता है। यही आया है सबका। तो कॉमन टेंजेंट वाले जो लाइन होंगे वो कुछ इस तरह से जाएगा। ये सुनो, तो ये दिख रहा है कि इसका स्लोप जो होगा वो -1 हो सकता है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है ना? बताओ ये सुनो। अदरवाइज Yes sir. बनाना है तो इसके लिए टेंजेंट का इक्वेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए वाई एम। इट मीन्स y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस वन बाई एम, और y का वैल्यू इसमें पुट करके d इज इक्वल टू 0 कर देंगे। यही बताए थे ना? Yes sir. ये हाँ, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, वाई का वैल्यू एम एक्स प्लस वन बाई एम, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4m(x) माइनस 1/4/m इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद क्या करना है? ऑलवेज इस तरह के क्वेश्चंस में ये टेंजेंट क्या होना चाहिए? सेकंड कर्व पे इट मीन्स क्या होना चाहिए? टच करना चाहिए, तो d इज इक्वल टू 0। तो d 0 करेंगे, इट मीन्स 4m माइनस में ही रहेगा होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 4/m इज इक्वल टू 0। यहाँ से 16m² माइनस 16/m इज इक्वल टू 0। तो m क्यू -1 इज इक्वल टू 0, मेरे ख्याल से यही आ रहा है ना जी? तो m का वैल्यू 1 यहाँ से आ yes. जाएगा। अदर जो आएंगे वो नॉन रियल नंबर्स आएंगे m का। तो m इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 हो गया। अब फर्स्ट में पुट कर लो तो क्या हो जाएगा? यहाँ से y इज इक्वल टू m का वैल्यू 1 तो x प्लस 1। ओके, m प्लस हो जाएगा ना, माइनस है सॉरी, तो ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस में आएगा। आई बात समझ में? Yes sir. ठीक है, चलो नेक्स्ट। So हाँ, ये जो m क्यूब का वैल्यू 0 था, so उसमें जो 3 वैल्यू रूट निकलते सर वो कॉर्ड किस में? इसमें, यहाँ पे m क्यूब, so वो m क्यूब का जो रूट 3 रूट निकलता, 3 कहाँ से निकलेगा बदमाश? 2 नॉन रियल होंगे ना। तो इसे एक टर्म से डिनोट करते हैं ना, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और तो 1। उसमें नॉन रियल, ये तो रियल प्लेन है ना, 2D प्लेन लिए सर हैं, आप एक्स एंड इसका बात वाई। नहीं, सब हाँ, वो नहीं बोल रहे थे। अच्छा, तो वो ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, हाँ। सर तो वो तो यहाँ 11वीं क्लास में या फिर 12 में। अब बताएंगे उसको 12th में, उसका टेंशन मत लो तुम, बताएंगे। अब इक्वेशन ऑफ सिर्फ और सिर्फ किसके लिए पढ़ रहे हैं? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के। लेकिन प्रोसेस अदर बन रहा तो प्रोसेस सेम होगा। कभी भी एग्जामिनेशन में पूछा तो कॉन्सेप्ट इसी टाइप से यूज करना है, एग्जैक्टली यही नहीं कॉपी कर देना है, वहां पे तुमको डिराइव करना पड़ेगा। इक्वेशन एग्जाम में तीनों यूज कर सकते हैं जो मेथड आपने ऑफ, बताया। हाँ, ये अभी टेंजेंट के लिए जो बताया वो ना कर सकते हो। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, है ना? यस एट क्या होगा? पैरामेट्रिक पॉइंट 80 स्क्वायर 280। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? नो नॉर्मल सर। के बाद बताएंगे, दोनों का कंबाइन कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे। देन नॉर्मल्स में इस पे इससे क्वेश्चंस आते हैं नॉर्मल से। ओके, तो इसका प्रॉपर्टीज भी बताऊंगा। नॉर्मल्स का अभी भी टेंजेंट्स का प्रॉपर्टीज बताना है, तो पेयर ऑफ टेंजेंट बताऊंगा, वहां पे डिस्कस करूंगा। देन इसके बाद कॉर्ड्स पढ़ाऊंगा। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो अब क्या करना है कि अगर नॉर्मल फाइंड करना है 80 स्क्वायर और 280 पे, तो एक तो प्रोसेस है कि क्या करोगे? डिफ्रेंशिएट करोगे, वहां पे टेंजेंट का स्लोप फाइंड करो, देन -1/m करो, है ना? परपेंडिकुलर। यस सर। तो एक तो हो गया ये पैराबोला हुआ।
सपोज यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है तो टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा। टेंजेंट का स्लोप क्या बताए थे, डायरेक्टली इक्वेशन क्या होता था बताओ, वाई सर ए वाई टी बराबर एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, तो 1 एम इज by t. इक्वल टू 1/t। तो यहाँ Yes पे sir. स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा बताओ, So m. So tu minus t sir. ओके नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू माइनस, ये सुनो m1 इंटू Yes एम sir. टू क्या हो जाएगा, इसका सपोज m है तो ये हो जाएगा m1 m2, तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, यहाँ से आ जाएगा। अब देखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या लिखेंगे बताओ, y माइनस y1 पॉइंट है 280 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बताओ, So m का वैल्यू माइनस टी, minus t x माइनस x minus 80, t 80 square. तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा y इज इक्वल टू माइनस टी एक्स, ये वाले प्लस 280 और प्लस 80 क्यू, ये सुनो। अब Yes. देखो यहाँ एज्यूम करना क्या है, इसके फॉर्म में याद रखो, और किस तरह से याद रख सकते हो कि माइनस टी इज इक्वल टू क्या है, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू एम, ये लेट कर रहे हैं, ये ध्यान रखना, डिफरेंट चीजें वो हमेशा हर में डिफरेंट डिफरेंट चीजें लेते हैं, ऐसा नहीं कि टेंजेंट वाले को रिलेट करना है यहाँ पे, इसके लिए अलग हो गया। अब क्या करोगे, m इज इक्वल टू माइनस टी, तो यहाँ से t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -m, ये सुनो। Yes. तो बताओ y इज इक्वल टू एम एक्स तो माइनस 2am माइनस am क्यू, ये याद रखना है, ये सुनो, नहीं समझ में आया, ये याद रखना सर है। एक सेकेंड. फिर डिस्कस कर दूंगा पैराबोला, बाद में नहीं समझ, वन वन स्टेप जहां पे भी प्रॉब्लम होता है एक बार पूछ लिया करो, बाकी तुमको यस पढ़ना सर. तो है, ये समझ में आ गया, इसको याद रखना है ना। फॉर पैराबोला के लिए किसके लिए यहाँ पे क्या किया गया है, t इज इक्वल टू -m लिया गया है ना, और किस पैराबोला के लिए है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए, ये क्या है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, समझ में आया। अब यस सर. पॉइंट सर पे एम इंडिपेंडेंट है ना, हाँ एम सर वो हाँ अलग से लिए ना. अलग से लिए हैं, वो लेट किए हैं, देखो ना लिखा हुआ है ना। यस सर. ओके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे क्या आएगा, इन स्लो फॉर्म में जहां पे नॉर्मल प्लॉट किया गया है, तो बताओ AT स्क्वायर था तो a माइनस m का होल स्क्वायर 2a t के जगह पे -m, ये सुनो यस ए एम स्क्वायर -2am। अगर पूछेगा कि किस पॉइंट पे नॉर्मल प्लॉट किया गया है और m अगर नॉर्मल का स्लोप दिया हुआ है तो डायरेक्टली पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हो, तो ये जो पॉइंट आया है वो बेसिकली क्या आया है, सर. इसको एम वन कर दीजिए ना, वो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है वहाँ ऊपर में टेंजेंट का भी सर एम. नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, m1 यहाँ पे नहीं करो, जनरल फॉर्म में इसी तरह से लिखा जाता है, तो ये पॉइंट हो गया, ठीक है। यस सर. ये पॉइंट यहाँ पे नॉर्मल को जरूरी नहीं है कि यहाँ पे नॉर्मल ये 90 डिग्री पे होगा, है ना, ये इंटरसेक्ट इसी तरह से कर रहा है, तो इस पॉइंट को कंसीडर मत करना, यहाँ पे यस सर. ये पॉइंट होगा, आई बात समझ में। तो ये m इज इक्वल टू सर ये नॉर्मली हमेशा स्लोप ऑफ, फोकस से पास नहीं होगा. नॉर्मल वो सर्कल के केस में, फोकस यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है,
A,0 फोकस। Yes, sir. ये समझ में आ गया ना? Yes, sir. और भी कुछ दूसरे वर्ड में लिख सकते हो कि मे और मे नॉट पासेस थ्रू फोकस, तो और भी लिख सकते हो मे और मे नॉट बी पास थ्रू फोकस। तो ये ध्यान रखना, कोई जरूरी नहीं कि फोकस से पास करेगा, हो सकता है पास कर, लेकिन ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि वो फोकस से ही पास होगा। तो नॉर्मल का इक्वेशन क्या हुआ, जो नॉर्मल लिखे वो क्या लिखे, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब। देखो यहाँ पे क्या है, क्यूब 3 डिग्री का है ना, Yes, sir. 3 डिग्री का है। इट मीन्स क्या हो जाएगा, वो आगे बताता हूँ, डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है वो कांस्टेंट होता है, के होता है। जैसे सपोज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस अगर k है तो k का जो वैल्यू होगा -2am माइनस am क्यू। इफ स्लोप अगर गिवन है तो फाइंड कर सकते हो वो पॉइंट को। आई बात समझ में? सपोज पैराबोला y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x माइनस x1 है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे जी, कैपिटल Y इज इक्वल टू एम कैपिटल X माइनस 2am माइनस am क्यू। ये सो नो? Yes, sir. ओके, देन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेम उसी वे में, पॉइंट ऑफ नॉर्मल क्या लिखोगे यहाँ पे, x1 प्लस am स्क्वायर y1 माइनस 2am। ये सो नो? Yes, sir. मीन्स पॉइंट तो बेसिकली ये तो फिक्स था, उसमें क्या किए हैं, x1 को इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, y1 को उसमें ऐड कर दिए हैं बेसिकली, है ना? यहाँ तक किसी को कोई परेशानी, एक प्रॉब्लम बना लो, ट्राई करो बनाने का। Sir, थोड़ा ऊपर कीजिए ना. हाँ बोलो अभिषेक, यस सर। समझ में आ रहा है कुछ कुछ? यस सर, समझ आ रहा है। ओके, नहीं समझ में आएगा तो बोलना। यस सर। एक प्रॉब्लम बनाओ, सिंपल है। इफ x प्लस y इज इक्वल टू k इज नॉर्मल टू, पूरा एक्सप्लेन नहीं किया हूँ, वो समझना इस प्रॉब्लम से, हर चीज बता दूंगा तो सोचना बंद कर दोगे। 12x देन k इज इक्वल टू फर्स्ट ऑप्शन 3, सेकेंड ऑप्शन 9, थर्ड ऑप्शन -9, फोर्थ ऑप्शन -3। बताओ जल्दी से बताओ। बताओ जल्दी से। Sir, एक सेकंड. Sir, 9 B. 9। ओके, देखो सॉल्यूशन में जाएंगे तो क्या लिखा हुआ है,
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, रिलेट करके देखा करो। तो इसका जो नॉर्मल का इक्वेशन है वो क्या लिखे थे, वाई इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब, है ना। तो यहाँ पे स्लोप इसका यस सर। m है। अब ये इक्वेशन जो दिया हुआ है, इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हो, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस क्या हो जाएगा k। इट मीन्स यस सर। यहाँ से देखेंगे तो एम एक्स का वैल्यू माइनस एक्स है, तो यहाँ से m का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1। अब फाइंड क्या करना है, k इज इक्वल टू अभी बताए थे -2am माइनस am क्यू। तो a का जो वैल्यू इससे आएगा वो कितना आ जाएगा जी, 3 आ जाएगा। तो k इज इक्वल टू यस सर। -2 इंटू 3, m का वैल्यू -1 माइनस a का वैल्यू 3 इंटू -1 का क्यूब। तो यहाँ से आ जाएगा 3 इंटू 2 तो +6 में आ जाएगा, और यहाँ से माइनस माइनस यस सर। माइनस प्लस हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू 9। समझ में आया सबको, सिंपल है ना, यस और नो। ओके नेक्स्ट वन। यस नहीं समझ सर। में आया एक तो सेकंड, हाँ, थोड़ा ऊपर कीजिए ना। हो गया। ओके नेक्स्ट वन। फाइंड द फाइंड द ओके सॉरी, इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू if y is equal to x plus 2 is normal to parabola y square is equal to 4ax, then a is, फाइंड कीजिए इसका वैल्यू क्या होगा। ओके फाइंड करो। सो -2 है क्या? क्या है, -2 आया पक्का, सर नहीं, 2 आएगा। -1/3 है बदमाश, है ना। सर एक सेकंड। बहुत मार खाएगा। क्या सर दिया ये हुआ है, सर आ गया सारी। y is equal to वन एम एक्स स्लॉप। प्लस आया 1/3। y इज इक्वल टू क्या होता है, यस स्लोप सर। यहाँ पे दिया हुआ है 4ax, स्टैंडर्ड फॉर्म -2am माइनस am क्यू, है ना। तो mx का वैल्यू यहाँ पे mx इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है, m इज इक्वल टू 1, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो अब क्या होगा, 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू -2am माइनस am क्यूब। तो m इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, 2 इज इक्वल टू -2 माइनस 2am माइनस a, तो a इज इक्वल टू, सही है ना। यस ओके a इज इक्वल टू -2/3 आ रहा है। सर, मैसेज नहीं। हाँ सर, 2 होना चाहिए हाँ क्योंकि वहाँ एग्जैक्टली पे 2/3 हो जाएगा माइनस। ओके है ना, -2/3 आई बात समझ में, सिंपल है ना, कंपेयर करना है। एक और क्वेश्चन लिखो, 3 नॉर्मल्स। देखो जैसे इक्वेशन आया है, यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ, थोड़ा सा नोट में लिख लेना। y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब। तो ध्यान रहे, अगर x कॉमा डिग्री ऑफ क्या है, डिग्री ऑफ m इज इक्वल टू 3, तो अगर if x कॉमा
ये गिवन रहेंगे x1 कॉमा y1, है ना? तो यहाँ से क्या आ जाएगा? यस 3 नॉर्मल्स पॉसिबल, 3 नॉर्मल्स हो सकता है, तो 3 नॉर्मल्स पॉसिबल और 1 नॉर्मल पॉसिबल। यस और नो? क्योंकि देखो, यस तो इसके केस में जब 1 नॉर्मल पॉसिबल होगा तो इसमें 1 रियल रूट एंड 2 नॉन रियल रूट। इमेजिनरी रूट। इसके केस में 3 नॉर्मल्स हैं, तो ऑल वैल्यू ऑफ m बिलोंग्स टू रियल। कोई दिक्कत नहीं ना? तो नो 3 सर। नॉर्मल्स आएंगे। तो सर x तो कॉमा इसमें वाई दिया हुआ रहेगा, तो क्या करना है? m का वैल्यू फाइंड करना है, तो m का स्लोप आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख सकते हो, तीनों नॉर्मल्स लिख सकते हो, है ना? क्योंकि पॉइंट्स क्या होगा, जो इक्वेशन है m अगर इसमें आ जाएगा तो क्या डायरेक्टली लिख सकते हो ना जी? a गिवन रहेगा तो अननोन्स यस क्या सर। है? m है। तो m का 3 डिफरेंट वैल्यू रखो, तो जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आएगा वो 3 डिफरेंट स्ट्रेट लाइन्स आएंगे, वो 3 क्या हो जाएगा? डिफरेंट नॉर्मल्स हो जाएंगे। अब पॉइंट ऑफ, जिस पॉइंट के पॉइंट ऑफ नॉर्मलसी अगर फाइंड करना है तो क्या करोगे? ऑलरेडी बता दिए हैं, ए एम स्क्वायर माइनस 2am होता है। यस यस और सर। नो? तो यस ये सर। जो 3 अगर नॉर्मल्स, इसमें सपोज ध्यान रहे कि m1 m2 एंड m3 ये क्या हो गया? रूट्स हो गए, ऑल रियल्स। इफ हो सकता है एक ही आए रियल, है ना? तो ऑल रियल्स हो सर जाएंगे, तो पॉइंट क्या क्या हो जाएगा? सर am1 स्क्वायर कॉमा माइनस 2am1 हाँ, सो ऑन। ए एम वन स्क्वायर माइनस 2am1, ए एम टू स्क्वायर माइनस 2am2, ए एम थ्री स्क्वायर माइनस 2am3। ये जो तीनों पॉइंट्स होते हैं इसको बोला जाता है को नॉर्मल पॉइंट्स। सर ये कैसे एडजस्ट कर सकता है ये? बहुत मार खाएगा, एम का डिफरेंट 3 वैल्यू आएगा तो पॉइंट्स आएंगे ना जी पैराबोला पे। सर ये एग्जिस्ट कैसे करेगा वो पता ही नहीं, एग्जांपल दीजिए। सपोज एक नॉर्मल गया इस तरह से, है ना? यस सर। ठीक ना? ये क्या हो गया? x1 कॉमा y1 पॉइंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना? चलो, एक नो सर। नॉर्मल इस तरह से किया, यहाँ पे नॉर्मल होगा, हो सकता है ना? ये सुनो, सो एक हो गया यस यहाँ पे, ये नॉर्मल हो गया, और एक डायरेक्टली यहीं पे होगा। बस दिखा रहा हूँ, हो सकता है कि नहीं? 3 पॉइंट्स आ गए, यस सर। आई बात समझ में? ये ए पॉइंट, ये बी और सी। तो सपोज ये ए हो गया और ये बी हो गया और ये सी हो गया, तो को नॉर्मल पॉइंट्स हो गया, ये ध्यान रखना। यस सर। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? नो सर। तो हो सकता है कि तुम लोग सब कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे भी फाइंड करने बोले कि एरिया फाइंड कीजिए को नॉर्मल पॉइंट्स का, है ना? को नॉर्मल पॉइंट से जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं उसका एरिया फाइंड कीजिए। तो क्या करना पड़ेगा? एम का वैल्यू फाइंड करने के लिए, करने के बाद 3 पॉइंट्स फाइंड करना होगा, फाइंड करने के बाद क्या करोगे? वो डिटर्मिनेंट वाले मेथड यूज कर लेंगे, है ना? यस हेलो, सर। ओके। यस सर। तो 3 नॉर्मल्स पॉसिबल है ना जी? दिख रहा है ना? यस सर दिख रहा। हाँ, ओके। अब एक प्रॉब्लम लिखो। सर एक सेकंड नोट कर। यस हो गया? प्रॉब्लम लिखो, 3 नॉर्मल्स
2y square is equal to 4x pass through the point 15, 12 pass through the point 15, 12 then find possible normals equation of normal and co-normal points. ओके, इफ पॉसिबल मोर देन वन रहा तो वो तीनों को नॉर्मल पॉइंट्स फाइंड करना है, अदरवाइज एक ही नॉर्मल पॉसिबल है तो एक। मेरे ख्याल से क्लियर है ना क्वेश्चन से? यस यस ओके, ट्राई करो। सर थोड़ा ऊपर कीजिए ना, फॉर्मूला देखना था। बहुत मार खाएगा ये फॉर्मूला ना, लिखे नहीं हो? सर लिखे वो हमको लगा कोई मिस्टेक हो गया। यस सर। हेलो, 6:30 में क्लास खत्म होगा, उसके बाद आपको कॉल करता हूँ, ठीक है? बताओ क्या इक्वेशन क्या लिखेंगे? इतना सिंपल है बदमाश तुम लोग, पता नहीं क्या होगा। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला, इसमें कुछ सोचना नहीं है। क्या लिखेंगे? y, यहाँ a का वैल्यू है वो 1 है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या लिखेंगे? y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब। इसको तो रट जाना है, तो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 2m माइनस एम क्यूब। अब ये पासिंग थ्रू 15, 12, पासिंग थ्रू 15, 12, तो जब 15, 12 से पास कर रहा है तो क्या लिखेंगे बताइए? y को रिप्लेस करेंगे 12 से, x को रिप्लेस करेंगे 15 से, माइनस
2m माइनस एम क्यूब। फाइनली जो आएगा इक्वेशन एम क्यूब माइनस 13m माइनस ये प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करोगे तो 1 इसमें सेटिस्फाई कर रहा है ना जी, m इज इक्वल टू 1। यस और फिर 3 भी। ओके तो फैक्टर जो भी हो एक फैक्टर फाइंड आउट कर लो, तो m माइनस 1 यहाँ लिख सकते हैं m क्यूब माइनस m इज इक्वल टू 1 आना चाहिए, तो यहाँ पे m स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे m स्क्वायर किए हैं तो माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सर प्लस y इज m इक्वल स्क्वायर, टू x माइनस 3 एक आया। और दूसरा सर y इज इक्वल टू 3x माइनस 33। ओके देख लेता हूँ। m स्क्वायर, ओके एक मिनट, यहाँ पे मैनिपुलेशन कर रहे हैं तो क्या किए, m स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किए, m स्क्वायर ऐड किए, तो यहाँ पे m आ जाएगा माइनस 12m प्लस 12 इज इक्वल टू 0। क्योंकि इसको इस तरह से एडजस्ट कर रहे हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्कस भी किए थे कि किस तरह से किया जाता है, तो m क्यू है उसके जस्ट ये पता चल गया कि m इज इक्वल टू 1 क्या है, इसका एक रूट्स है, तो m माइनस 1 एक फैक्टर होगा, m माइनस 1 ये फैक्टर हो जाएगा, तो इसी को एडजस्ट करना है कि m माइनस 1 हर एक में टर्म में आ जाए, तो m क्यूब था तो यहाँ पे m स्क्वायर ऐड किए, क्योंकि m स्क्वायर कॉमन लेंगे तो m माइनस 1 आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग जब m स्क्वायर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किए अपने तरफ से तो ये ऐड करेंगे, देन ये 13m है वहां से इस तरह से लेना है कि यहाँ पे m माइनस 1 आ जाए, तो m लिए तो ये माइनस 12m बचेगा, ये 12 हो जाएगा, तो m स्क्वायर फर्स्ट वाले से कॉमन लेंगे तो m माइनस 1 प्लस सेकेंड वाले से m कॉमन लेंगे तो m माइनस 1, थर्ड वाले से माइनस 12 कॉमन लेंगे तो m माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो m माइनस 1 कॉमन हो गया, m स्क्वायर प्लस m माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब जो रूट्स आए इसको फैक्टराइज करोगे तो कितना आएगा जी, 4 प्लस 4 तो माइनस, तो रूट्स आ जाएगा m इज इक्वल टू 1 माइनस 4 एंड 3, मेरे ख्याल से यही आएगा, है ना। यस जो पॉइंट्स आए वो क्या क्या आ गया, स्लोप, तो इक्वेशन नॉर्मल क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 2m माइनस एम क्यूब, क्योंकि a इज इक्वल टू क्या है 1 है, तो y इज इक्वल टू फर्स्ट m इज इक्वल टू 1 लिख रहे हैं तो क्या होगा, m इज इक्वल टू 1 लेंगे तो x माइनस 2 माइनस 1, y इज इक्वल टू x माइनस 3, मेरे ख्याल से ये आया होगा, है ना जी, यस m इज इक्वल टू 3, तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 3x माइनस 2 इंटू 3 माइनस 3 का क्यूब, तो y इज इक्वल टू 3x माइनस 33, यही आया ना। यस सर। ओके माइनस 4 पुट कर लो एक बार, y इज इक्वल टू माइनस 4x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 8 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 64, तो ये आ जाएगा 4x प्लस वाई माइनस 72 इज इक्वल टू 0, यस और नो। यस सर। अब को नॉर्मल पॉइंट्स, क्या लिखेंगे, a का वैल्यू 1 दिया हुआ है तो पॉइंट्स क्या होता है जनरली लिखते हैं इसमें a m स्क्वायर और माइनस 2am, सो m तो m स्क्वायर 1 यस माइनस 2, यस और नो, ये a पॉइंट हो गया, b पॉइंट लिखेंगे यस तो क्या आ जाएगा, a का वैल्यू 1 है तो m स्क्वायर तो 3 लेंगे तो 9 और माइनस 6, c पॉइंट जो आएगा वो क्या हो जाएगा m स्क्वायर तो 16 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2am, तो m का वैल्यू माइनस 4 तो माइनस 4 इंटू 2 तो 8, यस और नो, ये 3 को नॉर्मल पॉइंट्स आ गए, यस समझ में आया, हेलो, यस ओके। अब देखो इसी में वेरिएशन रहेगा कि इसी को शिफ्ट करेगा, जैसे दिया हुआ क्या था सर y, आवाज कट रहा आपका। अच्छा, अब जा रही है आवाज, जैसे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x दिया हुआ है ना, अब पासिंग थ्रू नॉर्मल
सर आवाज कट रहा आपका। एक मिनट, अभी भी कट रहा है जी। हेलो नहीं सर, हेलो, क्लियर आ रहा है। ओके। सर पासिंग रुक थ्रू जा रहा है अचानक से बीच बीच में। 15, तुम्हारे तरफ नेटवर्क प्रॉब्लम होगा सर। देखो इसी में शिफ्टिंग अगर करेगा, बहुत सारे कर सकते हैं कि देखो इसमें 2 से और इसमें 3 से शिफ्ट कर दे रहे हैं। ये बेसिकली यहाँ पे पैराबोला था ओरिजिन पे, है ना। 15 और 12 समवेयर यहाँ पे होगा, आउटसाइड ही है 15 और 12। चलो ये वर्टेक्स को 0 और 0 था, तो अब इसको शिफ्ट कर दिए कहाँ पे, 2 और 3 पे, है ना। 2 3 पे जब शिफ्ट करेंगे तो पॉइंट्स को भी शिफ्ट करना पड़ेगा। पॉइंट्स को शिफ्ट कर दिए, ये 15 में देखो ये 2 यूनिट से x में इंक्रीज कर दिए हैं, तो ये हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा 13 पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ भी ऐसे क्वेश्चंस भी दे सकते हैं कि ये 13, तो इक्वेशन हो जाएगा y स्क्वायर, तो y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस 2। अब इसमें बोलेगा कि फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। आई बात समझ में, तो करना क्या है, समझ में आया क्या चेंजेस किए हैं जो। यस देखो क्या किए हैं, जैसे वर्टेक्स को शिफ्ट किए और 2 और 3 को, एक्स को क्या किए हैं, एक्स को चेंज किए हैं 2 से और वाई को इंक्रीज कर दिए हैं। मींस वर्टेक्स को 0 0 से 2 3 पे शिफ्ट किए हैं, तो बेसिकली ये पॉइंट को भी शिफ्ट करना होगा, है ना। तो ये पॉइंट को सपोज ऐसे दिया हुआ है सर, शिफ्ट, तो वहाँ पे अच्छा 16 होगा 16 ना होगा, सर, 2 और 14। 3 16 ना, 12 3 15, हाँ ओके ओके। अच्छा 15 को 2 से तो 17 हो जाएगा, 12 को 3 से तो 15। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यस बोलेगा सर। कि इसमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड कीजिए। ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पॉसिबल नॉर्मल्स, तो क्या करोगे, इसको पहले चेंज कर दोगे इसमें। अब इक्वेशन ये आ गया, अब शिफ्टिंग वाले फॉर्मूला लगा दोगे इसी इक्वेशन में, यहाँ पे जो आया वो शिफ्टिंग वाले। सर आवाज अभिषेक कमलदीप जा रहा है आवाज, यस सर। हाँ तुम्हारा कट रहा है रवि। अब देखो सपोज अब फाइंड करने सर अब बोलता आ है गया। कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ट्राई करना नॉर्मल, फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पासिंग थ्रू कितना लिखे थे जी, 15 17 कॉमा 15। ठीक है, अब ये क्वेश्चन को क्या करना है, फर्स्ट वाले में रिड्यूस करना है, तो फर्स्ट वाले में रिड्यूस करोगे तो क्या लिखोगे बताओ, इसको सर इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2 3। एग्जैक्टली इसको शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो क्या होगा, इस पॉइंट को भी शिफ्ट करेंगे, है ना। तो ये यस पॉइंट को शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 और 12 हो जाएगा और ये 0 0 पे आ जाएगा। देन स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखेंगे और फिर क्या करेंगे, 2 और 3 यूनिट से उस लाइन को क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे। आई बात समझ में, तो यस सर। इसके लिए जो जो लाइन का जो इक्वेशन, सर नॉर्मल आएगा उसमें भी शिफ्टिंग होगा। हाँ एक्स को शिफ्ट कर दोगे एक्स माइनस 2 से, वाई को शिफ्ट करोगे वाई माइनस 3 से। आ गई समझ में बात, नहीं समझ में आया। इसके लिए नॉर्मल का यस इक्वेशन सर। लिखेंगे, पूरा रिड्यूस कर देंगे इस वाले सिस्टम में, और इस वाले सिस्टम का नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करेंगे और देन क्या करेंगे, इसके लिए लिखने के लिए जस्ट सर शिफ्टिंग यूज उसको कर लेना नॉर्मल से है, शिफ्ट। जस्ट शिफ्टिंग यूज करना है ना। यस सर। नहीं, यस सर। ओके, सर एग्जांपल दे दीजिए। ये एग्जांपल नहीं है, क्वेश्चन इसी क्वेश्चन है, फाइंड करना, फाइंड फाइंड करना है। आंसर लिख दूं, आंसर में देखना क्या आएगा, सर आंसर तो अब आ ही जाएगा। कैसे आंसर आ जाएगा। आंसर सर में वो क्या पहले करना, वाला मैच आंसर कर वहां से लेना, शिफ्ट कर। पहले वाले में शिफ्ट कर देना। पहला इक्वेशन क्या आया था, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 से, तो आ जाएगा y क्या आया हुआ था,
y इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री, तो इसको शिफ्ट करोगे तो y माइनस क्या हो जाएगा, थ्री इज इक्वल टू एक्स माइनस टू और माइनस थ्री, ये आ जाएगा फॉर इसके लिए वन पैरा वन नॉर्मल, यस है ना, सर। ट्राई करना बनाने का, है ना। सर एक दूसरा एग्जांपल दीजिए इसका। किसका? सर क्वेश्चन दे दीजिए, वो सॉल्व हो जाए। सर ये शिफ्टिंग वाले का। इसी को बनाओ ना, इसी में ट्राई करना। अभी क्वेश्चन है नहीं, वो अपने मन से फ्रेम करके बताया हूँ ये वाले। उसके लिए पॉइंट्स देखना यस पड़ेगा, कुछ और पॉइंट्स रहेंगे तो ऐसे ही दे दूंगा तो वो मैच नहीं ना करेगा, है ना। वो दे यस दूंगा, सर। अगर इस तरह से करवाना है तो बताऊंगा। वो टेंजेंट्स वाला भी बताया हूँ ना, चेंज करने के लिए वहां पे करवाऊंगा एक प्रॉब्लम। जनरली एक क्वेश्चंस मिलता नहीं है इस टाइप का। आई बात समझ में जी? हेलो, बोलो। नहीं समझ में आया? बनेगा, यहां तक हो जाएगा। सर ये शिफ्टिंग वाले तो सारी चीज में यूज कर सकते हैं ना? हाँ, शिफ्टिंग वाले यूज कर सकते हो, टेंजेंट के केस में भी यूज कर सकते टेंजेंट के केस में भी शिफ्टिंग तो यूज किया ही जाता है ना। वो शिफ्ट कर, जस्ट शिफ्ट कर रहे हैं ना, विदाउट चेंजिंग द स्लोप। हैं। यस सर। इस पे हालांकि और डिस्कशन करवाऊंगा। अभी फिलहाल के लिए तुमको काम, तुम लोग को क्या करना है नेक्स्ट क्लास में? सो होमवर्क। होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है, होमवर्क ही दे देता हूँ।